हेलो हेलो हेलो, जिसको जो पसंद आता है वो रख ले। कहना क्या चाहते हो? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ सुबह जल्दी उठना पै गया क्योंकि मैं किते जाना वा और मैंने कहाँ जाना है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। ओके। तो मैंने फिर उठ के ब्रेकफास्ट किया और मैं देख रही थी कि मैंने पहनना क्या है। अच्छा, इस शादी में ना एक बड़ा मजे का ट्विस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और उसको मिस नहीं करना। ओके। ये सूट फिर मैंने निकाल लिया और मैं तैयार होने लगी। तैयार में सिर्फ इतना ही हुई थी कि मैंने कपड़े पहने थे क्योंकि बाकी तो हमें थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना था, तो मैंने सोचा कि वहीं पे जाके तैयार हो जाऊंगी क्योंकि इत्थों तैयार होकर जाती तो उत्थे तक पहुँचते मैं बंदरी लगना सी। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके साथ पंप्स पहनूं या फिर मैं इसके साथ चंकीस पहनूं। वैसे सच्ची गल ये सी कि पंप्स विच तां पैर थोड़े छुप जाते हैं ना और चंकीस में तो नज़र आते हैं ना, तो यही ना लगे मुँह अमरीका और पैर अफ्रीका। फिर मैं नीली पीली हरी काली सारी नेल पॉलिश कड्डियां ते उन्हां विचों मैं देख रही सी कि मेरे नाल केड़ा कलर मैच कर रहा। अल्लाह के फजल से मुझे इसमें से कोई ना कोई ऐसी मिल ही जाती है जो मेरे सूट के साथ मैच कर रही होती है, तो फिर मैंने वो लगानी शुरू कर दी। कोई काम करते हुए उसकी वीडियो बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। मैं कैमरा में देख रही थी तो मेरे हाथों पे नहीं लग रही थी, वो कहीं और ही लगे जा रही थी, और जब मैं हाथों को देख रही थी तो वो कैमरा में नहीं आ रहे थे। बस इदा दिया गुजारा कर लो। फिर जब मैंने लगा ली और जब वो खुश्क हो गई तो वो अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद वेट कर करके कि कब जाना है। मुझे तो दोबारा भूख लग गई थी। अल्लाह अल्लाह करके सारे लोग निकले हैं फिर अपने अपने कमरों में से और फिर हम लोगों ने जाना था। और मैंने तो अपने लिए पहले से खाने का सामान रखा हुआ था क्योंकि मिन्नू पता कि मिन्नू बहुत ज़्यादा भुख लगती है तो मेरे को तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। और मसला ये है कि जब मुझे भूख लगती है तो फिर मेरा दिमाग घूमता है, जब मेरा दिमाग घूमता है तो मेरा मूड ख़राब होता है, और जब मेरा मूड ख़राब होता है तो मेरा किसी को मारने को दिल करता है। तो कोई एडा चंगा तो है नहीं कि मेरी मार खा ले, तो इसलिए फिर मैं सारा कुछ रिवर्स में जाती हूँ और खाने के लिए कुछ रख लेती हूँ। मुझे तो सफ़र करना बहुत मुश्किल लगता है। मेरे लिए तो सफ़र SUFFER वाला सफ़र बन जाता है। मैंने तो ना बचपन से ही सोचा हुआ है कि मैंने कुछ ऐसा इन्वेंट करना है कि मैं अपने बेड में बैठी रहूं और वो बेड ही उड़ के उधर पहुंच जाए जिधर मैंने जाना है। बहुत तेज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ तो मुझे अपनी सलाहियतों का पता चलता जा रहा है, तो मैनू लग रहा कि मेरे कोलों तक कुछ भी इन्वेंट नहीं होना। मैं तो औखी सौखी अपनी जिंदगी पूरी कर ला, यही बड़ी वड्डी गल है। ये है वो कलर का हार जिसको सारे कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती पता नहीं मेरी नजरों से ओझल क्यों है। मुझे तो यहाँ पे ये काले काले पहाड़ और गंदी सी झील के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। और पहाड़ तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद क्योंकि जिद्दां ही मैं इन्हां विच एंटर हुंदी मेरे कान बंद हो जाते हैं। पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या फिर सबके साथ होता है, पर बताता कोई नहीं है। अच्छा, फिर सफ़र करते करते SUFFER वाला सफ़र हम लोग सर्विस एरिया पे रुके और शुक्र है यहाँ पे रुक गए क्योंकि मेरी तो टांगें ऐसे जुड़ गई थी जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। मेरे घर वालों को बड़ी टेंशन है कि मेरा क्या बनेगा। मतलब उनको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ, आसान अल्फाज में काम चोर हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा काम करने को दिल करता ही नहीं है। तो फिर मैनू जो कोई कहता काम करने का तो फिर मैं काम खराब कर देंगी ताकि वो दूसरी दफ़ा ना कहे मैनू करने का। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ। जब मैंने हॉस्टल में रहना होता है तो अपने सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन जब मैं घर आ जाती हूँ तो फिर तो मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए ना इन लोगों को। लेकिन नहीं, इंज ते नहीं हुंदा। बस 1-2 दिन ही लिहाज करते हैं कि मैं हॉस्टल चो आई हूँ, फिर मुझे कहते हैं कि आ जाओ अपनी औकात में अब वापस, चलो उठ के खुद करो अपने काम। खैर, फिर मैं ढीठ हूँ तो मैं तो उठती नहीं हूँ तब तक जब तक काम हो ना जाए। ज़िंदगी में ना ढीठ बनना सीखें, सेंसिटिव बनेंगे ना तो लोग आपको निकल जाएंगे। अच्छा छोड़ें इस ज्ञान को। वो ट्विस्ट याद है जो मैंने स्टार्ट में बताया था? वो ये था कि हम लोग घर से इतना लेट निकले थे कि रिसेप्शन तो अटेंड कर ही नहीं सके। मिन्नू इन्ना ही गुस्सा आया जिन्ना इस बंदे नू आ रहा, और मैं इतनी ही कंफ्यूज थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि मैं तो सबसे पहले तैयार होकर बैठी हुई थी। यार फिर हम लोग गांव आ गए और आते मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं बस सो गई। ते हुण फिर तुसी भी सो जाओ, जिथे जेड़ी सिचुएशन च हैगे सो जाओ, सोना बेस्ट है। और बाकी फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।